नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने भूगोल खंड के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू के पेपर के हैं, पुराने पूछे हुए प्रश्न हैं, जिनको आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें से क्या आपका सही उत्तर होता है। क्योंकि अगर ये सही हो गए तो मान लीजिए आप कहीं ना कहीं एक कदम आप सबसे आगे रहेंगे। आज क्लास संख्या 65 है। इसके पहले की सभी क्लासें आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जिसे आप कर सकते हैं। चलते हैं, हम देखते हैं कि आज के अपने पहले प्रश्न पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? डोडा बेट्टा है, अनाईमुडी है, महेंद्रगिरी है या फिर मुल्लनगिरी है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी चोटी है। तो यहाँ पे आपको अनाईमुडी जो चोटी है, इसे ही केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा दिया जाता है। सामान्यतः जो इसकी ऊंचाई होती है ये आपकी 2695 मीटर होती है। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि आखिर ये कहाँ कहाँ है, तो ये इडुक्की और एर्नाकुलम जिला। इडुक्की एर्नाकुलम जिले में ये मौजूद है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखें। अगर बात करते हैं दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपकी अनाईमुडी ही है, जिसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। या फिर कहें दक्षिण भारत को जो माउंट एवरेस्ट है वो किसे कहा जाता है? वो भी अनाईमुडी को ही कहा जाता है। तो तीन अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तीन अलग अलग प्रश्न को आपको यहाँ पे याद रखना। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है जफ्फू है, सारामती है, पतकाई है या फिर दोयांग? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सारामती है बेटा, ये आपके नागालैंड के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का दर्जा इसे प्राप्त है। कितनी ऊंचाई है? लगभग तो इसकी 3800 आपकी 26 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई हो जाती है। इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना। चलिए बेटा, हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है त्रिशूल है, कामेत है, नंदा देवी है या फिर केदारनाथ? तो उत्तराखंड के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे नंदा देवी जो है ये आपके उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा इसे प्राप्त है। सामान्यतः इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7816 मीटर जो है इसकी ऊंचाई टोटल हो जाती है। तो ये कहाँ पे स्थित है? कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है। तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पे बेटा तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ये स्थित है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। क्लियर बेटा? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है, मुल्लनगिरी है, डोडा बेट्टा है या फिर महेंद्रगिरी है? तो ये तमिलनाडु खंड के बारे में पूछा, तो यहाँ पे डोडा बेटा का नाम याद रखना है। और डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी होता है इसे प्राप्त है। सामान्यतः अगर बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी, तो 2637 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, 2637 मीटर बेटा इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाती है। क्लियर? चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी का परिक्रमा धुरी सदा झुकी होती है कितना? भूमध्य रेखा से 23.5 अंश, कक्षीय तल से 66.5 अंश, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश या फिर सूर्य के किरणों से 90 अंश का झुकाव होता है? तो यहाँ पे बेटा आपको ये याद रखना है, जो दीर्घवृत्तीय धुरी होती है इसका 23.5 अंश ही अपने कक्ष पे परिक्रमा धुरी से हमेशा झुकी हुई होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जो दिन की अवधि होती है वो इसी के कारण निर्धारित होती है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति है या फिर शुक्र है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ज्योग्राफी में अगर ये प्रश्न किसी को नहीं पता है तो ये मान के चलिए आपको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सबसे बेसिक पूछा गया ये प्रश्न। तो जो ट्विन आपका सिस्टर है, इसे किसे कहा जाता है? तो इसे आपका जो है पृथ्वी का कौन हो गया? शुक्र। ठीक, आपका ये शुक्र सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है? बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है या फिर शनि ग्रह है? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो बुध ग्रह है ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ये आपका सन है, सन के जस्ट बाद तो आपका बुध हो जाता है। तो बुध जब ये सबसे पास में है तो इसका जो ये परिपथ है, परिपथ भी तो सबसे कम होगा। जब परिपथ सबसे कम हुआ तो जाहिर सी बात है कि सबसे कम समय भी ये लेगा। तो इसीलिए सबसे कम दिनों में ही ये घूम देता है। और कितने दिनों में? तो जो पृथ्वी दिवस है ये 88 पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस।
इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। हम बढ़ते अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, जिन दो ग्रहों में कोई उपग्रह नहीं है, मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, शुक्र और शनि, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना कि बुध और जो शुक्र है इनका बेटा कोई भी उपग्रह नहीं है। मतलब एक तरह से देखें जो विदाउट सैटेलाइट एक तरह से है, उसके जरिए कोई उपग्रह नहीं करनी। वो भी कैसा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह। कुछ सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जो मानव के द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा, प्राकृतिक रूप से नहीं है। तो बुध और शुक्र हैं, ये आपके सूर्य के सबसे नजदीक हैं। जैसे यहाँ पर हमने सूर्य को दिखाया, ये आपका सूर्य हो जाता है, ये आपका बुध का परिपथ होता है, ये आपका शुक्र का परिपथ होता है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना। चलिए बेटा हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर शनि ग्रह है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह में आपका बेटा शुक्र ग्रह ही आता है, जो कि सबसे नजदीक तौर पे। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये लगभग 41 मिलियन किलोमीटर, ये इसके बीच की दूरी है। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। कक्षा अगर सबसे कम पूछता है तो आपके बुध की कक्षा सबसे कम पाई जाती है। पढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? पृथ्वी पर गिर जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, उपग्रह से दूर चली जाएगी, उसी कक्षा में उपग्रह के समान आवर्त काल से घूमती रहेगी। तो बेटा आपको एक चीज याद रहे, क्योंकि वहां पे कोई भी आपका जो है घर्षण नहीं लग रहा, कोई भी चीज उसमें ऐसा नहीं कि किसी तरह का रोग उत्पन्न करे। वहां पे जो चीज जिस अवस्था में बनी है उसी अवस्था में उसी स्पीड से बनी रहेगी। क्लियर? तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। इसका सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। उसी कक्षा में उपग्रह के समान ही आवर्त काल से घूमती रहेगी। जैसे उपग्रह एक कक्षा को पूरा करता है, उसी तरह से आपका वो गेंद भी जो है एक कक्षा को उसी समय में पूरा करेगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये स्वयं प्रकाशमान होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये तारों के समान चमकते हैं। ये ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सामान्यतः बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकाश का नहीं होता। अगर बात करें तो ये कभी भी प्रकाश होता ही। तो जो यहाँ पे प्रकाशमान की बात किया गया तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगी। गैसों से बने होते ये भी गलत है, क्योंकि कुछ भी स्थल भी पाए गए, कुछ जगह गैसें पाई गई, और ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये विकल्प आपका सी पे करेक्ट हो जाएगा। सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? इस समय अगर बात करते हैं कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ये 8 ग्रह है। 8 ग्रह के बारे में आपको याद। बढ़ते हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, तीव्र रेडियो तरंगे पृथ्वी की जिस तरह सतह से परावर्तित होती हो क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल है, आयन मंडल है या फिर बहिर्मंडल है? तो यहाँ पे सामान्यतः आपको याद रखना है, जो दीर्घ रेडियो तरंगे होते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये आपके जो है आयन मंडल से वापस आ जाते हैं। इसलिए इसे याद रखना। ये कितनी ऊंचाई पे है? तो ये 60 से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा। ये सामान्यतः विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजकर उसकी दूरी के लिए संचार प्रसंग बनाते हैं। अगर ये वापस पृथ्वी पर नहीं लौटे हैं तो जो हम संचार करते हैं, जो किसी को फोन मिलाते हैं फोन ही नहीं लगेगा, जो टीवी देखते हैं टीवी नहीं देख पाएंगे, ये सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीके का जो आपको याद है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण पर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की तेज कक्षीय गति का अनुभव हम क्यों नहीं करते हैं? वायुदाब के कारण, पृथ्वी की ध्रुव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर चंद्रमा के कारण? तो बेटा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर जो है कि पृथ्वी के जो गति है उसकी गति को अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसकी जो पृथ्वी की गति होती है ये सामान्यतः कितनी होती है? तो ये आपकी 1600 किमी प्रति घंटे के आसपास होती है। लेकिन ये गति हमें महसूस नहीं होती। हमें ये लगता है हम तो बस स्थिर, लेकिन बेटा हम जहाँ पे स्थिर हैं वहीं पे आपकी जो पृथ्वी है ये लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही होती है। और पृथ्वी के घूमने के साथ में पृथ्वी पे उपस्थित हर एक वस्तु जो है घूम रही होती है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की कक्षीय गति लगभग है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 4400 किलोमीटर प्रति घंटा, 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर आपका 1,72,000
800 किलोमीटर, मतलब 7,208 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा सामान्यतः अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पे कक्षीय गति का लग, तो कक्षीय गति कितनी है, ये आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाता है। तो आपका सही हो गया। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण है, क्या कारण है, सूर्य की किरणें, वायुमंडलीय दाब है, भूकरोड़ के अंदर चक्र धाराएं, या फिर चंद्रमा का आकर्षण। तो देखिए बेटा प्रश्न बहुत सामान्य सा है। इसमें जो भूकरोड़ के अंतर्गत चक्र धाराएं होती हैं, करंट में जो आपके अर्थ के कोर में जो धाराएं हैं, उन धाराओं के कारण ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अगर पृथ्वी का जो ठोस भाग है, अगर हम कोर की बात करते हैं, जब हम नीचे जाते हैं सतह पर, जब कोर में पहुंचते हैं तो ये कोर कैसा होता है, कोर आपका ठोस अवस्था में। उसी के बाद में जो आपका बाह्य कोर होता है वो कैसा अवस्था में, वो आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो इसी के कारण जब ये कोर पूरा घूमता रहता है, इसी के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी ना हो, तो इस चीज को याद रख। क्यों, क्योंकि जो बेटा ये आपका बाह्य कोर होता है ना, ये कैसे बना होता है, ये आपका लोहे से बना होता है। इसमें लोहा पाया जाता है, लोहे के साथ में क्या पाया जाता है, लोहे के साथ में निकल पाया जाता है। ये दो चीजें, इन दोनों को कारण चीजों ले बेटा। तो ये 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे वो बताइए। इसके साथ में हम देख ले रहे हैं जो आज का हमारा प्रश्न, उस प्रश्न को। आज का हमारा प्रश्न है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों में शामिल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, जिप्सम या फिर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो इसमें से क्या सही होगा, कमेंट में जरूर करिए। हम देख लेते हैं, अब कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था कल का कि असंख्य मतलब अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे, गंगा घाटी में, नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में या गोदावरी घाटी में। तो बेटा ये सिंधु घाटी में सर्वाधिक इसके स्थल उपस्थित है, इसीलिए जो है आपका इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम ही रखो। कितने स्थल लगभग यहाँ पे हैं, तो टोटल जो क्षेत्र मिले हुए उसका लगभग 90% क्षेत्र आपके सिंधु घाटी क्षेत्र में भी उपलब्ध। तो ये आपका जो कल हमने पूछा था उसका उत्तर। चलिए बेटा इस चीज पे आपको याद, कल जो हमारा सेशन रहेगा ये रहेगा राजस्थान खंड का, इसको जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर।